नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आज एक बार फिर नई कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि जैसा सोचने का नज़रिया होता है वैसा ही हमारे साथ होता है। कई बार हमारी सोच गलत दिशा में चली जाती है और फिर नकारात्मकता का दौर शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक शिष्य के साथ। एक बार एक शिष्य शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ा। वहां उसने देखा कि एक भेड़िया बड़ा ही लाचार हालत में पड़ा था। उसे भेड़िए को देखकर बड़ा तरस आया। अभी वो सोच ही रहा था कि इसे कैसे खाना दूं। इतने में एक चीता मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर भेड़िए की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही शिष्य ने चीते को आता देखा, वो डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि चीते ने उस मांस के टुकड़े को भेड़िए के आगे रख दिया और वहां से चला गया। भेड़िए ने उस मांस के टुकड़े से अपना पेट भर लिया। ये देखकर शिष्य सोचने लगा कि भगवान जीने के लिए सभी को कुछ ना कुछ सहारा तो दे ही देते हैं। अगर मैं भी कुछ ना करूं तो भगवान मेरे जीने के लिए भी कुछ ना कुछ सहारा बना ही देंगे। ये सोचते हुए वो वापस आश्रम आ गया। आश्रम पहुंचकर उसने कुछ काम नहीं किया और अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा और सोचता रहा कि अगर भगवान भेड़िए को बचाने का काम कर सकते हैं तो फिर मेरी भी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। ये सोचते हुए उसने 2-3 दिन कोई काम नहीं किया और उसकी भूखों मरने की नौबत आ गई। जब गुरुजी को पता चला कि एक शिष्य ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा है तो उन्होंने उसके कमरे में जाकर इसकी वजह पूछी। शिष्य ने रोते हुए कहा कि भगवान उस भेड़िए की मदद के लिए तो चीते को भेज सकते हैं, लेकिन क्या मेरे खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकते? ये कहते हुए उसने जंगल वाली पूरी कहानी सुना दी। जब गुरुजी ने पूरी बात सुनी तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम्हें भेड़िया तो दिखा, लेकिन चीते का काम नजर नहीं आया। भगवान चाहते हैं कि तुम चीता बनो और सभी की मदद करो। ये सिर्फ सोचने का नजरिया है कि तुम किस तरीके से सोचते हो। चाहो तो तुम भेड़िया बनकर लाचारी से लोगों के दया भाव पर जी सकते हो या फिर चीता बनकर लोगों की मदद कर सकते हो। तो दोस्तों, कहानी का भाव है कि सोचने का नजरिया सही होना बहुत जरूरी है, तभी जीवन में सफलता मिलती है। अब इस कहानी में भी दोनों दृष्टिकोण थे, लाचारी भी थी और बहादुरी भी। तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूर करिए। थैंक यू।